सनी मार्कर ले गए वो। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? शांत हो जाइए। देखिए यह देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? कौन सा था? 134। 134 हो गया था। अब देखिए 135। आपसे कहा गया है कि एक टैक्सी का जो किराया है, सुन लें, एक टैक्सी का जो किराया है, एक टैक्सी का जो किराया है वो अंशतः निश्चित है और अंशतः चली गई दूरी के बदलता है। 25 किलोमीटर का किराया इतना है, 20 किलोमीटर का इतना है, तो आपसे कहा है पर किलोमीटर किराया क्या है। देखिए कुछ किराया तो फिक्स है कि आप अगर बैठोगे तो इतना तो लगना ही है, उसका किलोमीटर से कोई रिलेशन नहीं है। और फिर किलोमीटर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो किराया भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह देता अगर कि किराया x रुपये पर किलोमीटर है। किराया क्या है? x रुपये पर किलोमीटर। देखिए सुनिए, किराया मैंने कह दिया कि किराया क्या है, यानी किराया है x रुपये पर किलोमीटर। तो आपसे कहा है 15 किलोमीटर का कितना आएगा खर्चा, तो 15 किलोमीटर का खर्चा कितना आएगा 15x, और ये फिक्स किराया y बराबर आता है 200। यानी आपने क्या देखा कि 200 रुपये में क्या क्या है, एक तो 15 किलोमीटर का, और ये जो y है वो क्या है फिक्स। जो फिक्स चार्ज है वो कितना है y, जो फिक्स चार्ज है वो कितना है y। लेकिन जब आप 25 किलोमीटर चले तो 25 किलोमीटर चले तो खर्चा आया आपका कितना 300। जब आप 25 किलोमीटर चले तो खर्चा कितना आया 300। जब आप 25 किलोमीटर चले तो खर्चा कितना आया 300। तो अब आप यहां देखेंगे ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अगर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के 10x और बराबर आ जाएगा माइनस के 100। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 10। और x आप बस भैया नमस्कार, आपने x को क्या बताया था बताइए, x को आपने क्या बताया था पर किलोमीटर किराया। तो पर किलोमीटर किराया कितना आ गया, कितना 10। अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर देता तो कितना हो जाता है ये 150। अगर 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना 150 और 50 ही, तो फिक्स चार्ज कितना आएगा, तो फिक्स चार्ज आएगा हमारा कितना 50 रुपये, और किराया कितना है 10 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट देखने का प्रयास करता, इसको समझने का डायरेक्ट प्रयास करता, तो कैसे करता भाई। अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो देखिए किस तरह से करते। हमने आपसे कहा है कि पहले 15 किलोमीटर का किराया कितना था 200, अब 25 किलोमीटर का किराया कितना था 300। हम जानते हैं जो फिक्स तो बराबर ये 60, वो तो यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो आपने कहा यहाँ कितना चेंज आया है 100, और यहाँ कितना चेंज है 10, तो यानी 10 के चलते 100 चेंज आया है, तो किराया कितना आएगा 10 रुपये पर किलोमीटर। लेकिन ये आपको लगेगा तो अच्छा क्या, हाँ कितनी जल्दी हो गया, देखने से हो गया, लेकिन इसके पहले पीछे क्या है कि जो कहानी है वो क्लियर आपको आना चाहिए कि ऐसे हम क्यों कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 25 किलोमीटर में और 15 किलोमीटर में दो राशियों का योगदान है, यानी 200 रुपये में और 250-300 रुपये में दो का योगदान है, एक तो दूरी का और एक फिक्स चार्ज का। लेकिन दूरी के हिसाब से तो चेंज होगा किराया, लेकिन फिक्स चार्ज क्या होगा समान। तो जितना फिक्स चार्ज यहाँ लगा होगा उतना ही यहाँ लगेगा। तो अगर 50 यहाँ लगे हैं तो 50 यहाँ भी लगेंगे, तो बाकी जो बचा है वो क्या होगा दूरी के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि कितने का है चेंज 100 का। किसको क्यों आया है,
क्योंकि 10 किलोमीटर दूरी बढ़ी है। तो 1 बराबर कितना आएगा, इतना। यह देखिए आपसे कहा गया है 80 छात्र एक महीने में इतने किलो गेहूं खाते हैं। तो 80 छात्र हैं और एक महीने में कितना गेहूं खा जाते हैं, इतना। तो आपसे कहा गया है कि 150 छात्र हैं, वो एक महीने में कितने गेहूं खाएंगे। 125 छात्र हैं, 80 छात्र एक महीने में, 80 छात्र एक महीने में 720 किलोग्राम खाते हैं। तो 150 किलोग्राम एक महीने में कितने गेहूं खाएंगे, ठीक है ना, कितने गेहूं खाएंगे। ये मच्छर कर गया क्या? हाँ, इस पे बैठ गया था मच्छर। ये क्या हो गया, x। अब आप देखेंगे यहां से इसको कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा भैया, ये और ये 15 से कैंसिल करें, 15 गुना 4 60 और 15 गुना 8 120। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 गुना 8 64। कुछ गड़बड़ हो रहा है। यानी आपसे कहा गया है कि 80 छात्र हैं, एक महीने में 720 किलोग्राम गेहूं खाते हैं। तो आपसे कहा है 150 छात्रों ने एक महीने में कितने गेहूं खाए होंगे, ठीक तो है। चलिए ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। 15 गुना 4 कितना आएगा, 60। फिर कितना बचेगा, 12। 15 गुना 8 120, हाँ या ना। 15 गुना 8 120, तो ये तो आएगा 8 गुना 8 64, 8 गुना 4 32 और 6 38, 384 आ रहा है। क्या पूछा है, हाँ बराबर नहीं। ये क्या है कि इसमें ये रेशियो का ना लगते हुए टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लग रहा है। 4 बंदर 4 दिन में 8 केले खाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो 80 छात्र हैं और एक महीने में 720 किलो गेहूं खाते हैं, ये काम है इनका। चलिए अभी इसको बताते हैं कैसे होता। और आपने कहा 150 छात्र हैं, वो एक महीने में कितने खाएंगे, तो ये रहा 8 और गुना 9 कितना आएगा, 72। तो ये आ जाएगा 15 गुना 9 135। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो ये आ जाएगा 1350। अब ठीक है, अब ठीक है। अब कुल मिलाकर देखेंगे तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो समानुपात का है। किसका है, समानुपात का। यानी हमने कहा है कि 80 छात्र हैं, वो कितने गेहूं खाते हैं, 80 छात्र 720 खाते हैं। तो इसी अनुपात में बाकी के भी खाएंगे। समानुपात का मतलब समझ लो कि समानुपात का मतलब क्या होता है, फिर बताते हैं। समानुपात यानी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो रेशियो का इक्वल होना, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोस। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी दो रेशियो का समान होना। जैसे अगर मैंने कहा कि ये ए अनुपात बी है और अगर ये बराबर हो जाए सी अनुपात डी के, तो हम इसको कहते हैं ए बी समानुपाती है सी और डी के। तो समानुपात का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोस। दो रेशियो का बराबर होना क्या कहलाता है, समानुपात। जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, ए अनुपात बी और ये समानुपात बी सी अनुपात डी। ये क्या है, सी अनुपात डी। आप जानते हैं इसको लिखते हैं ए अपॉन बी और इसको लिख सकते हैं सी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डी और बराबर क्या आता है, बी सी। ए डी बराबर क्या आता है, बी सी। तो ये और ये पद जो होते हैं, इसमें 4 पद होते हैं, तो ये और इनको पद कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद पद
और ये क्या होते हैं? मध्य पद। मध्य पद यानी मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स। और ये क्या है? एक्सट्रीम टर्म्स। तो आप ये जान लें कि समानुपात में मध्य पदों का और एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लाई क्या होता है? बराबर होता है। आप देख रहे हैं कि ए और डी बराबर है बी और सी के, ए और डी बराबर है बी और सी के। तो चार संख्याएं समानुपात में कब होंगी? तो चार संख्याएं समानुपात में तब होंगी जब पहले का और चौथे का मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरी के बराबर हो जाए। पहले और चौथे का मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे के बराबर हो जाए तब हम संख्याओं को क्या कहते हैं? समानुपात में। तो समानुपात का मतलब होता है दो रेशियो का इक्वल होना, और दो रेशियो का इक्वल होने का मतलब पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। इन टर्म्स को कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और इन टर्म्स को क्या कहते हैं? मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म्स का और एक्सट्रीम टर्म्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? बराबर होना चाहिए। तभी चार राशियां हैं जो प्रोपोर्शन में यानी समानुपात में कहलाएंगी कब? जब a इंटू डी बराबर क्या हो? b इंटू सी। इतनी बात हो गई है तो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब आपसे कहा गया है कि इसको देखा मैंने, तो मैंने कहा कि जैसे देखिए 80 छात्र खाएंगे, जिस रेशियो में 80 छात्रों का जो रेशियो 720 से है, 80 छात्रों का जो रिलेशन किससे है? 720 से। वही रिलेशन क्या होगा 150 छात्रों का किससे? x से। हाँ या ना? तो जो अनुपात 120 का 720 से होगा और वही अनुपात 150 छात्रों का x किलोग्राम से होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 80 और बटे 720 और बराबर क्या आएगा? 150 और बटे x। यहां आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 80x और बराबर कितना आएगा? 720 गुना 150। यहां ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 9, तो 15 गुना 9 135, तो ये आ जाएगा 1350 किलोग्राम। ठीक है, आप देखें ऐसा क्यों करें? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते कैसा? पहला और चौथा। तो देखो पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दो रेशियो का इक्वल होना क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन। दो रेशियो का इक्वल होना प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, सुनिए। हाँ, प्रोपोर्शन आ गया। आगे देखिए, देखें आपसे कहा गया है, जैसे आप अभी भूगोल पढ़ रहे थे, अभी जैसा कि मैंने देखा, अभी भूगोल पढ़ रहे थे आप जीएस में, कैसा चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप अच्छा हो और टेक्निकली अच्छा हो, सारे फिगर आपको बढ़िया से दिखें, ये भी प्रयास है। उस तरीके से स्लाइड टीचर कम से कम 1 घंटे पहले से उन चीज़ों को बना के रखता है, क्या क्या पढ़ाना है, तो सारे के सारे सिस्टम आपको यहाँ दिखेंगे। प्रिंटिंग फॉर्म में जो भी मटेरियल होगा वो भी मिलेगा ही। तो उसी से आपने देखा कि आपने भूगोल में ये देखा होगा, इसको हम कहते हैं ग्लोब। देखा है कि नहीं? इसको ग्लोब होता है। तो ग्लोब में क्या है कि पूरी दुनिया है। ये ग्लोब का मतलब क्या? पूरी दुनिया। हाँ या ना? अब पूरी दुनिया को हम इतने से ग्लोब में बनाना है, तो इसमें रेशियो का ध्यान रखा जाता है। किसका? रेशियो का। आपने ये ग्लोब है, आपने कहा ये हमारे पास क्या है? मध्य प्रदेश का मान लीजिए नक्शा बन गया। ये मध्य प्रदेश का, भारत का भी मैं नक्शा कुछ ऐसा बना दूंगा कि भूल ही जाओगे कि यही भारत है। बन रहा है क्या? मुझे लग रहा है मैं सही तो नहीं बना रहा, कहीं बन गया। मतलब कोशिश की है मैंने, अब कहीं थोड़ा बहुत कम एरिया रह गया हो तो बुरा मत मान जाना, अपन बढ़ा लेंगे।
चलिए सुनिए, तो मुद्दे की बात यह है कि चाहे भारत का नक्शा हो चाहे ये ग्लोब हो, सब में रेशियो का ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लीजिए भारत की यहां से यहां तक की दूरी है वो 3500 किलोमीटर है, मान लो। आप ये नहीं कह देना हम कैसे मान लें, ये तो क्या है ज्यादा है, 3517.35 है। मैंने कह दिया मान लो कि 3500 किलोमीटर है। तो अगर ये 3500 किलोमीटर है तो हो सकता है मैं इस पूरी की पूरी लेंथ को कितना ले लूं, 35 सेंटीमीटर। कितना, 35 सेंटीमीटर। जिस कागज पे मैं इसको बना रहा हूं उसमें कितना ले लूंगा इसको, 35 सेंटीमीटर। हाँ या ना, मैंने कहा 35 सेंटीमीटर का कागज होता नहीं है, तो मैंने इसको किस तरह ले लिया, केवल 10 सेंटीमीटर। ये पूरी की पूरी जो लंबाई है उसको मैंने कितना ले लिया, 10 सेंटीमीटर। अब मैं 10 सेंटीमीटर को बराबर रख दूंगा किसके, 10 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 1 सेंटीमीटर की ग्लोब में जहां 1 सेंटीमीटर दिख रहा है वो आपको 350 किलोमीटर की दूरी बताएगा। यानी ग्लोब में जो दो शहर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेंगे ना, वो एक्चुअल में कितने दिखेंगे, कितनी दूरी पे होंगे एक्चुअल में। अगर मान लीजिए पूरे भारत के नक्शे को अगर मैं एक 10 सेंटीमीटर लंबे पेज पे बनाऊं, 10 बाई 10 के पेज पे बनाऊं, किस पे, 10 बाई 10 के पेज पे अगर मैं बनाऊंगा, तो जो भारत के शहर 1 सेंटीमीटर के दूरी पे दिखेंगे, यानी ये लिखा हुआ है ग्वालियर और ये बगल में ही एक बिंदी और रखी है वो दिल्ली की, तो वहां ग्वालियर और दिल्ली की दूरी कितनी दिखेगी, 1 सेंटीमीटर। और वो दूरी एक्चुअल में होगी कितनी, कितनी, 350 किलोमीटर। तो यानी ये रेशियो हो गया। यानी अगर हम ऐसा करते हैं तो हमने कहा दूरी को कितना, 1:350 में लिया है। समझ रहे हो ना। तो पूरा का पूरा जो रेशियो है, ये पूरा का पूरा जो ग्लोब हो, चाहे आपका भारत का नक्शा हो, वो पूरा का पूरा किस बात को ध्यान में, रेशियो को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि अगर ये टोटल दूरी यहां से यहां तक 3500 किलोमीटर की है तो 3500 किलोमीटर बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर ग्लोब में या हमारे नक्शे में 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 350 किलोमीटर को। बात आ रही है समझ में, आ रही है। देखिए सुनिए, यह देखें, सुने, ये लिखा हुआ है, हमसे कहा गया है, देखिए 2 कस्बे हैं, शिवनगर और जगतपुरी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है और मानचित्र में इसे दिखाया गया है कितना, तो 4 सेंटीमीटर को मानचित्र में दिखाया जाता है कितना, 300। तो आपसे कहा गया है तो 7 सेंटीमीटर को कितना दिखाया जाएगा। देखिए ये 2 कस्बे थे, शिवनगर और जगदीशपुरी, जिसको 300 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन ग्लोब में कितना दिख रहा है, ये 4 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है शिवनगर और रंजीत नगर की दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो जो रिलेशन 4 का 300 से होगा वही रिलेशन 700 का इतने से होगा। तो अब हम कह सकते हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई, ये 4 और ये x बराबर कितना आएगा, 300 गुना 7, 7 गुना ये, तो ये आ जाएगा कितना, 75। x बराबर 7 गुना 5 35, 49 और 3 52। तो आपने कहा शिवनगर की और रंजीत नगर की दूरी कितनी होगी, कितनी, 525। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है, आ रही है। आगे देखिए, देखिए आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 4 संख्याएं कैसी हैं, ये प्रोपोर्शन है, कैसी हैं ये, 2 रेशियो का समान होना। ये जो साइन है ये 4 डॉट लगा देते हैं हम, 1 2 3 4, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समानुपात को। समानुपात, समानुपात का मतलब, और इसका संधि विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, समान अनुपात, इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो। तो आप यहां देखेंगे कि समानुपात को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, तो हम समानुपात में क्या जानते हैं, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 और a
बराबर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, कितना 30 गुना 7, 15 दूने 30, तो a बराबर कितना आएगा भाई, तो a बराबर आएगा हमारे पास कितना 14। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14। आगे बढ़े, आगे देखिए तो फिर ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए सुनिए, अब आ गया मध्यानुपाती। क्या आ गया, मध्यानुपाती। जैसे तीन राशियां हैं a, b, c आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इफ a, b, c आर इन continued proportion, continued proportion का मतलब होता है सतत अनुपात। क्या होता है, यदि ABC, यदि A, B, C सतत अनुपात में है, सतत अनुपात में है, सतत अनुपात में है, तब देखिए ABC सतत अनुपात में है, तब क्या देखेंगे, ABC सतत अनुपात का मतलब होता है A का जो अनुपात B से है वही अनुपात B का C से है। A का जो अनुपात B से है वही अनुपात B का C से है। तो यहां से हम देखेंगे A बटे B का जो मान आएगा वो क्या आएगा, B बटे C। यह आप जानते थे सीधा सीधा क्या, A इंटू C बराबर क्या होगा B स्क्वायर, या B बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ AC। क्या आएगा, प्लस माइनस ऑफ AC। बोलो हाँ या ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस ऑफ AC। तो देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि तीन राशियां अगर किसमें हैं, तीन राशियां काय में हैं, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो यही हम कह सकते हैं कि ये तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ABC को ऐसे लिखना, यहां B बराबर क्या है AC। तो आप यहां कह सकते हैं AC का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या है, B है। ठीक है, हाँ या ना। अगर हम इसको ऐसे देख लेते कि ये हमारे पास लिखा हुआ है भैया, हमने कहा AC का मध्यानुपाती बताइए, AC का मध्यानुपाती बताइए, A और C का मध्यानुपाती बताओ, बताओ। यानी फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, मीन प्रोपोर्शन ऑफ AC। तो मैंने कहा लेट मीन प्रोपोर्शन क्या मान लिया आपने, B। B मीन है, मीन का मतलब बीच में। तो हम कहेंगे A अनुपात B और समानुपात B अनुपात C। तो यहां से आप कहेंगे कि AC, या हम कहें B बराबर क्या होगा, B स्क्वायर बराबर AC, या B बराबर क्या आएगा, रूट ऑफ AC। तो अगर हमसे कोई दो संख्याओं का मध्यानुपाती कहता है तो इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती का मतलब क्या हो गया, रूट ऑफ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, अगर मैं कह देता, आपसे कहा गया है A, B का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, A, B का तृतीयानुपाती बताइए, तृतीयानुपाती, यानी फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A, B। तो हमने कहा लेट T और ये P, TP का मतलब क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन, TP का मतलब तृतीयानुपाती। तो हमने कह दिया लेट थर्ड प्रोपोर्शन, आपने क्या कह दिया C, माना कि तृतीयानुपाती क्या है C।
तो ए अनुपात बी अनुपात क्या, बी अनुपात सी। अब सी को कहां ले लो आप, तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। यानी ए बी सी को हम, ये क्या हो गया हमारे पास ए बी और इनका तृतीय अनुपाती क्या हो गया, सी। तो ये ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी। तो यहां से आप देखेंगे कि ए सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर। तृतीय अनुपाती हमारा क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी कुल मिलाकर अगर हमसे ए और सी का या ए और बी का अगर दो संख्याओं का मध्यानुपाती पूछता है तो दोनों का मल्टीप्लाई का रूट, दो संख्याओं के मीन प्रोपोर्शन का क्या है, उनका मल्टीप्लाई का रूट। लेकिन अगर हमें दो संख्याओं का तृतीयानुपाती पूछता है तो हम क्या कहेंगे, अगर ए बी सी है तो ए बी सी का तृतीयानुपाती क्या होगा, सी। कैसे, सी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी दो संख्याओं का तृतीयानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर, तो ये क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट। क्या हो गया, सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट। अब आपसे कहता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या होगा, क्या होगा, यानी फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। इसको कहते हैं एफ और पी। तो आपने कहा कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, माना कि एफ और पी क्या है, डी। क्या है, डी। ए बी सी डी, यहां से देखेंगे ए इंटू डी बराबर क्या होगा, बी इंटू सी। तो डी का मान क्या होगा, बी सी अपॉन ए। ये क्या है कि किसी संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, तो दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई अपॉन ए। तृतीयानुपाती क्या है, दूसरी का स्क्वायर अपॉन ए। और मिडिल रेशियो क्या है, क्या होता है, दोनों का गुणनफल का स्क्वायर रूट। ठीक है। तो जो मैंने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताया था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताया था कि नहीं, यहां हमारे पास क्या था कि इसमें ये जो b है वो AC का क्या है, मिडिल अनुपात है। और अगर मैं यहीं से अगर ये कह देता कि C की वैल्यू निकाल लेता तो क्या था, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर, अगर तीन राशियां A, B और C कंटिन्यूड रेशियो में है, कैसे में, कंटिन्यूड में है, तो आप ये समझ लेना कि मध्यानुपाती क्या होता है, B। ये क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, तो AC का मध्यानुपाती क्या है, B। अगर तीन राशियां कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो AC का मिडिल रेशियो क्या है, ये मीन B। और आपने कहा कि A और B का तृतीय अनुपाती क्या है, C, क्योंकि C स्क्वायर बराबर इससे क्या आता है, B। आपको तो ऐसे समझ लो, मीन प्रोपोर्शन का मतलब दोनों का रूट, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब दूसरे का स्क्वायर अपॉन पहला, और चौथे प्रोपोर्शन का मतलब 2 गुना 3 यानी B गुना C अपॉन A। इसके बाद आता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो का हिंदी क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जैसे A अनुपात B और बराबर लिखा हुआ है ये, तो इसका अगर मैं इनवर्स रेशियो देखूंगा, इनवर्स रेशियो के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, 1/a और ये हो जाएगा 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b अनुपात a। तो अगर मैंने कहा कि दो संख्याओं का इनवर्स रेशियो मुझे चाहिए, क्या, इनवर्स रेशियो, तो इनका इनवर्स रेशियो क्या होगा, a का 1/a और b का 1/b। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b अनुपात 1। अब होता है हमारे पास कंपाउंड रेशियो।
कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मिश्रित अनुपात। क्या? मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात यानी जैसे हमारे पास दो रेशियो लिखे हुए हैं, जैसे ए अनुपात लिखा हुआ है बी और ये लिखा हुआ है सी अनुपात डी। दो रेशियो लिखे हुए हैं क्या? तो इनका मैं कहूंगा सी आर। सी आर का मतलब क्या? कंपाउंड रेशियो। सी आर का मतलब क्या? कंपाउंड रेशियो। तो इन दोनों का कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होगा? एंटीसीडेंट का एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई और कॉन्सिक्वेंट का कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई। यानी पहले का पहले से मल्टीप्लाई और दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई। इसको कहते हैं कंपाउंड रेशियो। क्या कहते हैं इसको? कंपाउंड रेशियो। अब मैंने कहा कि ए कॉमा बी का वर्गानुपाती, ए कॉमा बी का वर्गानुपाती, वर्गानुपाती यानी डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा ए कॉमा बी का वर्ग मूलानुपाती, यानी हम कहेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी का सब डुप्लीकेट रेशियो आता है रूट ऑफ ए कॉमा रूट ऑफ बी। ठीक है। अगर दो राशियां ए कॉमा बी हैं तो उनका वर्गानुपाती करना है तो स्क्वायर कर दो दोनों का, और वर्ग मूलानुपाती निकालना है तो क्या कर दो? स्क्वायर रूट। इसके बाद होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी ए कॉमा बी का घन मूलानुपाती। ए कॉमा बी का घन मूलानुपाती होता है ए क्यू अनुपात बी क्यू, यानी हम कहेंगे ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए कॉमा बी। क्या हो गया? ए क्यू और बी क्यू। अगर हम कहें कि ए कॉमा बी का घन मूलानुपाती, घन मूलानुपाती, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी, यानी ये लिखा हुआ है सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए कॉमा बी। अच्छे से समझ लें, वर्गानुपाती का वर्ग करना, वर्ग मूलानुपाती का मतलब वर्गमूल लेना, ट्रिप्लीकेट का रेशियो क्यूब करना और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्यूब रूट करना। एक बार फिर देख लीजिए इनको। तीन राशियां अगर क्या है सतत अनुपात में हैं तो क्या होगा? ए अनुपात बी बराबर होगा बी अनुपात सी। दो राशियों का अगर मध्यानुपाती चाहिए तो रूट ऑफ जो भी दो राशियां उनका गुणनफल। अगर दो राशियों का अगर हमें थर्ड अनुपात चाहिए, तृतीय अनुपाती चाहिए तो बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर तीन राशियों का चतुर्थानुपाती चाहिए, तीन राशियों का चौथा अनुपाती चाहिए तो क्या होगा? बी सी अपॉन ए। बताया था। देखिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। हमसे कहा गया है कि ए और बी का मध्यानुपाती चाहिए, तो भैया इनका बीन प्रोपोर्शन क्या होगा? एमपी रूट ऑफ 4 इंटू 9, यानी कितना? 36। 36 का 6, 36 का कितना आ जाएगा? 6। तो दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन के लिए मैंने क्या बताया था? तो दो संख्याओं का जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो कितना होता है भाई? तो दो संख्याओं का जो मीन प्रोपोर्शन है वो दोनों के गुणनफल का क्या? वर्गमूल। दोनों के गुणनफल का वर्गमूल। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई?
आपसे कहा है इनका तृतीय अनुपाती बताइए, इनका क्या नहीं है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर का मतलब 2 और गुना 2 और बटे ये, इससे और ये क्या हो गया, कैंसिल, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, 4 दूने 8, तो ये आएगा 1/20 आएगा। ये 1/20 आ गया भैया, कितना आ गया, 1/20। तो यहां दशमलव लगाएंगे और यहां 0 बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा है। फिर एक और, तो कितना आ जाएगा, 0.05। तो आप देखेंगे इसका तृतीय अनुपाती क्या आएगा, 0.05 क्या आएगा, 0.05। कितना आ जाएगा, 0.05। अगर यहां आपसे कहा जाता है, ये लिखा हुआ है, आपसे कहा है इनका तृतीय अनुपाती बताइए। तृतीय अनुपाती का मतलब होता है क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए। आप जानते हैं थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है बी, बी का मान एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और अपॉन ए कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ये एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, क्यू का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। और आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आंसर आ गया। आ गया, आगे देखिए, तो नहीं आया, आ गया तो देखो आगे। ये लिखा हुआ है, आपसे कहा गया है कि ये 4 संख्याएं सतत अनुपात में है, तो x का मान बताइए। तो ये x अनुपात ये और समानुपात x अनुपात वो, यही बताया है कि नहीं, सतत अनुपात। 3 संख्याएं अगर सतत अनुपात में है तो ऐसे ही लिखेंगे, हाँ, a का अनुपात b से और b का अनुपात c से। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 400, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर। तो x बराबर कितना आएगा, 20। x का मान कितना आएगा, 20। अभी सतत अनुपात बताया था, ए बी सी अगर सतत अनुपात में है, क्यों भैया, दोनों को कोई आ रहा होगा, पकड़ गया बेटा आज तो। जो लास्ट में बैठा है ना दीवार से टिका हुआ, दूसरे नंबर का, हाँ ये नहीं, तू ही है, हाँ। क्या चक्कर है हर बात में, मतलब फिर क्या है कि बदनाम टीचर को करते हो, उधम आप करते हैं। बताइए, मुरैना का वो सीधा साधा बेचारा एक टीचर है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब चुनरी आपने उड़ा दी कि डांस करो सर, उसको दिख ही नहीं रहा था, तो ऐसे ही हाथ पैर कर रहा था, उसका वीडियो बना लिया। बदनाम कर रहे हो कि नहीं। ऐसे ही बेचारा क्लास में आया था, उसके ऊपर से क्या है कि कुछ डाल दिया तो वो डांस करने लगा, फिर गाना भी लगा दिया, तो गाना लगाने के बाद तो आदमी वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। आपने देखा है क्या, नहीं देखा, इस पे दिखा दे, क्या बात है। चलिए, मतलब अच्छे मतलब आला दर्जे का, ऐसा नहीं है तुम जैसे क्या है कि पी के धुत होके करते रहते हो, वो वाला नहीं है बिल्कुल। मुझे कल ही दिखाया था किसी बच्चे ने कि सर ये होती है क्लास। देखिए सुनिए, हो गया ना ये, आगे देखिए। फिर वो आया था बेचारे टीचर का, खैर दोबारा से फिर क्या है कि माफीनामा आया था, उसने कहा था कि ऐसे ही नहीं, मैं तो ऐसी क्लास में आ रहा था, मेरा बर्थडे भी था, आया और अचानक से गाना लगा दिया मेरा फेवरेट। अब कोई किसी का फेवरेट गाना लगा दे तो क्या होगा, फिर बहक ही जाएगा थोड़ा बहुत।
तो बस डांस ही तो कर रहा था, इसमें क्या गलती है। चलिए सुनिए, अगला प्रश्न क्या है भाई, यहां देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें करेक्शन कर लेना भैया। इनमें क्या जोड़ें कि समान अनुपात में हो जाएं। किसमें? सतत की जगह क्या कर लेना, इसमें समानुपात में हो जाएं। समान अनुपात में हो जाएं। आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, इतना कर लेना बस। देखिए आपसे कहा जाएगा कि इन संख्याओं में क्या जोड़ें। सही दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? हाँ ये देखो, ये बच्चे बहुत बढ़िया हैं जिनको लग रहा है कि दिख रहा है। अब चलिए यहां देखें, सुने, आपसे कहा गया है कि इन संख्याओं में क्या जोड़ें कि समानुपात में हो जाएं। तो मैंने कहा इसमें समानुपात का मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी, और क्या होता है बी अनुपात सी, यानी ए बटे बी और बराबर क्या होगा सी बटे डी। बोलो हाँ या ना? समान अनुपात का मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी और बराबर हो सी अनुपात डी के, यही होता है। तो अगर ये चार संख्याएं हमें समानुपात में करनी है, कौन सी चार संख्याएं ये, तो समानुपात का मतलब ये लिखा हुआ है कि ये 50/100 और ये हमारे पास 65/116, इनमें क्या जोड़ दें कि ये कैसी हो जाएं, समान अनुपात में हो जाएं। तो मैंने क्या जोड़ दिया, x, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55x, क्या होगा ये 55x, और प्लस ये हो जाएगा x² बराबर, अभी तो और भी 116 का भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 55 गुना 116 और ये आ जाएगा 116। इसके बाद देखेंगे भाई ये 100 गुना 165 और प्लस के 100x, प्लस ये आएगा हमारे पास 65x और प्लस x², x² से x² क्या हो गया भैया, कैंसिल। अब हमने कहा इन दोनों को जोड़ दो, तो 6 और 5 11, 1 और 5 6 और 1 7 और ये 171x, और ये आ जाएगा हमारे पास 55 गुना 116 और बराबर ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6500 और प्लस के 165x। भैया इसको यहां ले जाऊंगा 165 को, तो ये कितना बचेगा 6x बराबर कितना 6500 और माइनस ये आ जाएगा हमारे पास भाई कितना 55 का मल्टीप्लाई कर ही लें क्या। चलिए भाई ये हो जाएगा हमारे पास कितना 55 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करें, तो 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और गुना 16। अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 5500, ये कितना हो जाएगा 5500 और प्लस 16 गुना 5 80, 16 गुना 5 80 और 8 88, 0 8 8 और 5 13 और ये 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 6x और ये आ जाएगा हमारे पास 6300, कितना 6300 6380, यानी कितना बच रहा होगा ये 120, हाँ या ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 20, तो यानी अगर सब में आप 20 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएंगे ये समानुपात में हो जाएंगे, सब में 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे ये समानुपात में हो जाएंगे। आ जाएगा। देखिए लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कैलकुलेशन वाइज।
वैसे तो उसमें कुछ नहीं है, जो हमें आता है वो हमने सब कर दिया। अब मुद्दे की बात ये है कि समान अनुपात में लानी है। तो अब इसको ऑप्शन पे चेक कर लेते कि ये लिखा हुआ है 55 और बटे 100, ये लिखा हुआ है 65 बटे 116, ये कितना है 65 बटे 116। तो क्या जोड़ देंगे बात बन जाए। क्योंकि पहला ऑप्शन 20 है तो यहां 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो यहां 20 जोड़ेंगे तो कितना, यहां 20 जोड़ दिया, यहां 20 जोड़ दिया, यहां भी 20 जोड़ दिया और यहां भी 20 जोड़ दिया भैया, ये हो जाएगा 75, तो ये 120 और बराबर ये हो जाएगा हमारे पास कितना 85, तो ये आएगा 136। ये 5 गुना 15 और 5 गुना 24 ऐसा है क्या, 15 गुना 5 और 15 गुना 8, 17 गुना 5 और 17 गुना 8, समान रेशियो आ गया। अगर मान लो यहां नहीं आता तो क्या चलते, क्या चलते फिर 24 10 जोड़ के देखते, 15 जोड़ के देखते और लास्ट में 5 पे पहुंचते। ठीक है ना। तो भाग्यशाली हैं कि जब हम चेक करने जाएं और पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, अच्छा है। देखो भाई हमसे लिखा हुआ है एक्स और वाई दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनका मध्यानुपाती 8 है। तो ये लिखा हुआ है एक्स और वाई का मध्यानुपाती कितना है, तो एक्स और वाई का मध्यानुपाती क्या होता है, एक्स और वाई का मध्यानुपाती कितना लिखा हुआ है 8। एक्स और वाई का मीन प्रोपोर्शन कितना लिखा हुआ है 8, बोलो हाँ। और आपसे कहा गया है और तृतीय अनुपाती कितना है, तृतीय अनुपाती यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये कितना है 512। तो एक्स और वाई के मान क्या क्या होंगे, तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसका वर्ग कर लेता, किसका, इसका, तो ये क्या होगा 64। एक्स और वाई की वैल्यू 64 और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 512। तो सबसे पहले मुझे एक्स और वाई का गुणनफल 64 चाहिए, कितना हो रहा है 32, कितना हो रहा है 128, कितना हो रहा है 64 और कितना हो रहा है 64। तो ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जिनमें एक्स और वाई का गुणनफल कितना आ रहा है 64। बोलो हाँ हाँ हाँ। अगर ये ठीक है तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लो कि 512 कहां आ रहा है। तो मैंने कहा y अगर ऊपर 32 गुना 32 ले लेता हूं तो यहां कितना आएगा ये 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 16, 16 दूने 32 और 16 गुना 3 48 और 3 आ गया कितना 512। किसने दिया है, तो बी उत्तर हो गया। आपने कहा साहब अब आपने किया तो है ही, इसको भी थोड़ा चेक करके बता दो, नहीं तो क्या है ये, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये कितना आएगा 4 और 16 गुना 4 64 और हमें चाहिए 512। तो इतना करके हम ऑप्शन पे चले गए। आपने कहा हम ऑप्शन पे जाते नहीं है, एक बात समझ लेना आप, आज तक ऑप्शन पे नहीं गए, कोई बात नहीं है, मत जाओ। हाँ हम क्या है, जैसे हमने एक बार सोच लिया वैसे ही करते हैं, फिर हो या ना हो, बड़े अड़ियल स्वभाव के हैं हम, शुरू से ही रहे, कोई बात नहीं बेटा। यहां से आप देखेंगे कि यहां x को ले आऊंगा तो 1/x का मान कितना आएगा y/64, हाँ या ना। यहां देखेंगे ये लिखा हुआ है 512 और ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर और इंटू 1/x। अब आप जानते हैं कि 512 से तो कोई कुछ कह नहीं सकता और वाई स्क्वायर जैसा का तैसा। 1/x की वैल्यू कितनी है y/64, कितना है ये y/64, है कि नहीं है, आपने कहा है। तो यहां देखेंगे इसका मतलब होता है 8 का क्यूब और इसका मतलब होता है 4 का क्यूब, बराबर हो जाएगा y का क्यूब। तो ये आ जाएगा 8 गुना 4 और ये y का क्यूब बराबर y का क्यूब। तो y बराबर कितना आएगा 8 गुना 4 32। तो कहां है भाई 32, 32 को उठाकर इसमें रख दो, ये 32 को आप यहां ले आए और यहां ये लिखेंगे 64 गुना x गुना 32। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आ जाएगी, आगे बढ़िए। x 64
आपसे कहा गया है इनका मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन और इनका तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन के बीच अनुपात। तो मध्यानुपाती का मतलब होता है रूट ऑफ ए इंटू बी, और थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है बी स्क्वायर और अपॉन ए। ये भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ 18 और ये लिखा हुआ 32 और बटे 10 गुना 10। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं 9 गुना 2 और ये आएगा 16 दूने 32 और बटे 10 गुना 10। ध्यान से देखेंगे तो ये 10 बाहर आएगा। यहां से देखेंगे 9 का 3, 16 का 4 और 2 का 2। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको यहां से और कैंसिल कर दो तो ये 12 बटे 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 बटे 5 और ये आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4:1। अच्छा ये 9 है, कोई बात नहीं है। ये हो गया 3 गुना 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, ये और ये, तो आंसर कितना आएगा 4:3। सर ये क्वेश्चन बुकलेट में नहीं है। कहाँ मिलेंगे भाई साहब, आप कौन सी उसके मिट्टी के बने हो, कहाँ मिलेंगे? जहां पढ़ा रहे हैं वहीं मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? ऐप पर पढ़ा रहे हैं, ऐप पर पीडीएफ मिल जाएगी। आप चाहते हो कि बुकलेट के अलावा एक क्वेश्चन भी ना मिले हमें? बुकलेट तो क्या है कि बुकलेट है, क्वेश्चन तो समय के हिसाब से बदलते रहे हैं। कुछ नया पेपर में होगा तो वो आपके सामने आएगा। हर चीज को बुकलेट में खोजोगे, कहाँ मिलेंगे? बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। आपको यहां दिख नहीं रही है, पीडीएफ डलती ही है, यहां भी दिख ही रहे हैं, फिर और दूसरे तीसरे पते की क्यों क्या जरूरत पड़ रही है आपको? तीसरे पते का क्या करोगे जब 2 पते अवेलेबल है? एक तो यही है, दूसरा पीडीएफ वाला है, तीसरा कोचिंग में आओगे तो ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, फोटो कॉपी करा के दे देंगे 3 रुपए पर पेज के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। हाँ नहीं तो भाई साहब आ ही जाएगा कि लाओ आपने कह दिया था, ऑनलाइन पर रिकॉर्डिंग भी सुना देगा। देखिए सुनिए, चलिए घेरे में आ गया तो लाल घेरे में चल रहा है तेरा चेहरा आज तो। वो लास्ट वाला ठक 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 आज पकड़ में आया कि मैं ये सोचता था ये तालियां बजाने वाले होते कौन से लोग हैं। आज तो मैंने देख लिया था। देखिए सुनिए, अब क्या है कि जब भी कोई खतरा होगा ऊधमबाजी का, सबसे पहले जैसे क्या है कि पुलिस थाने में कुछ लोगों के रिकॉर्ड लगे रहते, फोटो लगे रहते हैं। कोई भी घटना हो, करी किसने, इससे कोई लेना देना नहीं है, पहले उनको बिठा लेंगे आओ। तो आज आपका एक फोटो लग गया, ताली बजाने वालों में पहला नाम आपका लिखा जाएगा। तो किसी भी दिन क्या है कि आज तो मूड ठीक है, किसी दिन पढ़ाने का मन नहीं हुआ कि नहीं आज तो बच्चों को बिल्कुल डांटना ही है, बस पढ़ाना है ही नहीं, उस दिन ध्यान रखना। तो देखिए जैसे आज मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ बच्चे लेट भी आए, क्योंकि जो आ रहे हैं उनसे को कहने का कोई मतलब नहीं है, आप टाइम पे आइए और पढ़ाना शुरू कर दो, जो समय पे आने वाले होंगे आ जाएंगे। ये क्या है कि मन है बार बार क्या है कि कहता है यार इन चलो थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाते, लेकिन 2-2 मिनट से ही 10 मिनट हो जाते हैं। इसलिए आपको जब आना है आइए, और वो चॉकलेट का प्रावधान कर देंगे तो यहाँ एक डब्बा रखवा देंगे, उसमें रख लिया करेंगे।
आपसे कहा है इनका तृतीयानुपाती और इनके मध्यानुपाती का अनुपात, तो इसका तृतीयानुपाती यानी बी स्क्वायर अपॉन ए, ये थर्ड प्रोपोर्शन। और मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा, रूट ऑफ 9 इंटू 25। भैया ये अगर मैं कैंसिल करूंगा 3 गुना कितना 4, तो ये आएगा 300 और बटे 4, 9 का 3 और 25 का 5, 3 से 3 कितना बचेगा 100, 4 से 5 कितना बचेगा 25:5 या 5:1। आ जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ जाएं भाई। देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिनका मध्यानुपाती 6 और तृतीयानुपाती 20 है। एक तरीका है कि पूरा करिए आप, दो संख्याओं का मध्यानुपाती कितना है 6 और इनका तृतीयानुपाती कितना है भाई 20.25। यहां से मैंने कहा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी 36, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी 36। यहां से मैंने कहा 1/x का मान कितना आएगा, तो y/36 आएगा। यहां मैंने कहा कि वाई स्क्वायर को रहने दो वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू लिख दी y/36। इसको हटाएंगे तो ये 2520 और बटे 100, 25 से कैंसिल किया तो 25 गुना 4 और 25 गुना 8 200 और 25 गुना 1 25। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो भैया कितना 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास y का क्यूब, ये आएगा 9 और 81 का मतलब 9 की घात 2, तो ये y का क्यूब बराबर आएगा 9 की घात 3, तो y बराबर कितना आएगा 9। y की वैल्यू 9 को उठाकर कहां रख दें, इस y की वैल्यू 9 मैंने उठाकर यहां रख दी, तो ये आएगा 9 और बटे 36 बराबर 1 बटे x, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 4, तो वैल्यू आ गई 9 और 4। कौन सी ऑप्शन है भैया, कौन सा है कि नहीं है। ये तो हमने इसको पूरा सॉल्व किया है, लेकिन जरूरी है क्या कि पूरा सॉल्व किया जाए। आपने कहा कैसे किया जाए, जरा देखिए। ये तो हमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व ही कर दिया। अगर इसे पूरा सॉल्व ना करें, अगर हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व ना करें तो कैसे देखते भाई, ऐसी संख्या छांटिए जिनका मीन प्रोपोर्शन 6 आ जाए। तो मीन प्रोपोर्शन 6 आने के लिए संख्याओं का गुणनफल क्या आना चाहिए 36। तो आपने कहा इसका 36 है, इसका 36 है, इसका 9 गुना 6 54 और इसका 36 है। दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन कितना 3 का आ रहा है 36। अब हमें चाहिए कि वाई स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, ये बटे कितना 100, यानी ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 81। तो हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू 81 चाहिए। चलिए भैया इसको देखते हैं। तो यहां से देख रहे हैं तो ये 9 का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपॉन ये, तो 9 का स्क्वायर 81 बटे 4 ये तो दे रहा है, इसको पूछ लेते भाई। तो ये 144, 12 का स्क्वायर 144 बटे 3 यानी कितना दे रहा है 3 गुना 4 12 और 2, 3 गुना 8 24, 48 आ रहा है, ये नहीं चाहिए। इसको पूछेंगे तो कितना 18 गुना 18 और बटे 2 कितना आ जाएगा ये 9, 18 गुना 9 162, नहीं चाहिए। कौन सा आया भाई, आ गया। अड़तालीस, आपसे कहा है चौथा अनुपाती क्या होगा, तो a अनुपात b बराबर होता है c अनुपात d। यहां हम कहते हैं AD और बराबर BC, और चौथा अनुपाती होता है D बराबर BC अपॉन A। याद है कि भूल गए, चौथा अनुपाती क्या होता है D, और D बराबर क्या बताया था BC अपॉन A। यही बताया था कि कुछ और, यही बताया था, पक्का पक्का। तो हमने कहा सीधे चौथा अनुपाती क्या होगा BC और अपॉन A, ये आएगा हमारे पास B और C। 21 गुना 28
और बटे ए यानी 12, 4 गुना 7 और 4 गुना 3 और 3 गुना 7 कितना आएगा भैया? कितना कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। आगे बढ़िए। आपसे कहा है इसका चौथा अनुपाती बताइए। तो चौथा अनुपाती होता है हमारे पास BC अपॉन A। ये हमारे पास क्या है? ये A है, ये B है, ये C है। तो BC कितना है? 8 और गुना 15 और बटे 5, 5 गुना 3 तो कितना? 8 गुना 3 24। चौथा अनुपाती कितना आएगा? 24। क्लियर बात समझ में आ रही है कि कम कम आ रही है? आगे बढ़ें। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखिएगा उस पर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, उठ ही नहीं पाए तब तक इतना प्रेशर पहुंच जाए। उधर दीवार है और इधर से लोग धक्का दे दें तो छुट्टी हो तब तक चिपकी मिले। हाँ, बहुत दबाव रहता है पहली 1-2 बेंच पे। वो तो बेंच मैंने मजबूत बनवाई है, नहीं तो टूट गई होती है अब तक। हाँ, क्या है कि शुरुआत में जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी तो मैंने क्या है कि ऐसी छोटी मोटी बेंच ले ली थी, मतलब बनवाई नहीं थी। तो हर दूसरे दिन सर टूट गई है। वो तो क्या है, थोड़ा कमजोर मिल जाए तो और उल उल के देखते हैं कि, तो रोज का ही ये काम था। मैंने कहा ये यार मैं क्या है कि भिंड मुरैना के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सोच। लोहिया बाजार गया, फिर मैंने लोहार से कहा भाई साहब मजबूत सबसे कौन सा लोहा है वो लगाओ। उसके बाद से क्या है कि शिकायतें नहीं आई। नहीं तो रोज सर ये बेंच टूट गई, और उनको खड़े होकर पढ़ने में ही मजा आ रहा है कि हमने बड़ा काम कर दिया, बेंच ही तोड़ दी बताओ। फिर मैंने कहा ठीक है देखता हूं। फिर तब से क्या है कि अब तो खुद ही टूट जाओगे। हाँ, उलते रहो। बाबू लोहार को जानते हो आप? कोई नहीं जानता? बताइए। अच्छा, कौन जानता है? तो जानवर वाला बाबू लोहार, उसी से तो बनवाई है ये। अब पहचाना? नहीं पहचाना। चलिए यहां आइए। आपसे कहा गया है कि इसका चौथा अनुपाती, नाम बाबू लोहार ही था क्या उसका? पक्का? नहीं मतलब मुझे बहुत पुराना याद है, जब बनवाई नहीं तभी। चलिए यहां देखिए, यहां से कहा गया है कि इसका चतुर्थानुपाती बताइए। इसको क्या कहेंगे हम? ए, इसको बी और इसको सी। तो हमने कहा चतुर्थानुपाती यानी डी बराबर क्या होता है? बी इंटू सी अपॉन ए। ये लिखा हुआ है बी का मान ए स्क्वायर माइनस ए बी, और इसकी सी की वैल्यू क्या है? ए क्यू प्लस के बी क्यू, अपॉन लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। भैया यहां से आपने ए कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, और ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला होता है जिसको मैं अभी अभी आपको बता देता हूं, ताजा तरीन करके बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो भैया इसको कहेंगे आप कितना? ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर अपॉन, अब ये होता है ए माइनस बी और ये होता है ए प्लस बी। ये और ये और ये क्या बच गया? ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर आ गया। तो इसमें क्या है, कैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के जो आपको लगता है अलजेब्रा से, अलजेब्रा के लगते हैं कि ये तो अलजेब्रा के हैं, लेकिन ऐसे आपको मैं दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। अलजेब्रा का भी है ये, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक फॉर्मूले लग रहे हैं। ये जो फॉर्मूले हैं इनको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं?
एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, यानी थीटा के किसी भी मान पर, यानी ए और बी के किसी भी मान पर संतुष्ट करेंगे, किसी भी वैल्यू को संतुष्ट करेंगे, इसलिए ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है कि बीच दो मध्यानुपाती बताइए, मीन टर्म्स बता दो भाई इन दोनों के बीच में। भैया रख दो इनके बीच में, ये लिखा हुआ पहले ऑप्शन को रख दो, ये 6 और ये 18 और ये कितना है 54। पहले ऑप्शन को रख दिया, कौन सा रख दिया, ये फर्स्ट ऑप्शन। तो अब आप देखेंगे कि ये कितना है भाई, देखो आपने कहा कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना कितना, तो इसका स्क्वायर भी 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने कहा इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, तो ये आपने कहा 6 गुना 4 24, 4 गुना 5 30 और 2 32, और इसका स्क्वायर भी कितना होता है, कितना 324। मतलब ये था कि आपसे कहा गया है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दो मध्यानुपाती फिट करो, इन दोनों के बीच में दो मध्यानुपाती फिट कर दो। तो मैंने कहा चलो ऑप्शन से ज्यादा ठीक रहेगा, है कि नहीं है। ऑप्शन से नहीं करते तो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होती। मैंने कहा ये ए है और ये क्या है, बी है, तो मैं यहां से इन दोनों का मध्यानुपाती क्या है, ये। तो मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन देखोगे तो क्या आएगा, ए बराबर कितना आएगा, रूट ऑफ कितना, रूट ऑफ 2b। तो इससे बेहतर है कितना, पचड़े में न पड़ते हुए सीधे सीधे क्या करो, या तो इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई बराबर कर लो, वो सबसे आसान रहेगा। तो चलिए भाई ए और बी की वैल्यू क्या रख दें। देखिए आप सुनो, पहले मैंने ये रख दिया क्या कि ये और ये कितना है हमारे पास, ये लिखा हुआ हमारे पास 2 और ये लिखा हुआ 54। इनके बीच में दो मध्यानुपाती ढूंढने, यानी मध्य टर्म देखनी है इनके बीच में, मीन प्रोपोर्शंस। तो हमने कहा भैया चलो देख लेते हैं। मैंने पहला को ही रखा तो ये क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 108 और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या हो गया 108। तो ये प्रोपोर्शन में आ गए। अगर चार राशियां प्रोपोर्शन में होंगी तो ये क्या होगी, इसका मीन प्रोपोर्शन और ये इसका मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। थोड़ा सोच लो। इसके बाद देखिए आपसे कहा गया है एक समान अनुपात में पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 40 है। 1 बी सी और डी, पहली और चौथी संख्या का गुणनफल यानी a इंटू डी का गुणनफल कितना है 40 है, और ये बराबर होता है c इंटू बी इंटू सी। और आपसे कहा है दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना है 2.5x। तो x का मान बताइए। x का मान बताने के लिए इसको हटाएंगे तो कहाँ आएगा 0, यहाँ। ये और ये मल्टीप्लाई किया तो 25 गुना 1 25, 25 गुना 6 150। तो x का मान कितना आएगा 16। x का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। नाइन ईयर भालू सीरियसली इंजर्ड इन बियर अटैक। ठीक है भैया, ये आपको मैंने ज्ञान की बातें बता दी, फिर मत कहना। चलिए कौन सा सही समानुपात में है, समानुपात का मतलब पहली और चौथी का मल्टीप्लाई। चलिए भैया समानुपात का मतलब 144, 12 गुना 12 144 और 16 गुना 9 भी 144। तो ये पहला ही ऑप्शन कैसा है, आपने कहा मुझे दूसरा भी चेक करना है कहीं हो ना जाए, तो ले 13 गुना 4 52 और ये 11 गुना 5 55। मिल गई तसल्ली। बाकी दो को आप चेक कर लेना। पहले का चौथे का और दूसरे का तीसरे का मल्टीप्लाई समान हो जाएगा तो वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। कैसी होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। आगे देखिए आगे की कहानी क्या है भैया।
आगे की कहानी ये है, आपने कहा है कि इनमें क्या जोड़ा जाए, ऐसा कर लिया है कि नहीं हमने? न बोलो, आपसे कहा है कि इनमें क्या जोड़ा जाए, 7 15, ये क्या जोड़ा जाए कि क्या हो जाए, ये समान अनुपात में हो जाए। भैया पहले 6, ए ऑप्शन को चेक करते हैं। 6 जोड़ेंगे तो 12, 6 जोड़ेंगे तो 13, 6 जोड़ेंगे तो 21 और ये 23, समान अनुपात आ रहा है क्या? नहीं। बी ऑप्शन पे आ जाइए, कितना है? 5, 6 और 5 11, 7 और 5 12, 5 और 5 10 और 5 और 7 22, बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन पे चलते हैं। 6 और 4 10, 7 और 4 11 और ये 19 और ये 21, बराबर आया? नहीं। इसको कहा गया है दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इतिहास में जब भी ये घटना आएगी, 6 और 3 9, 7 और 3 10 और ये 15 और 3 18 और ये 17 और 3 20, तो ये भी क्या गया? 9 10। दुर्भाग्यपूर्ण घटना को इतिहास में ऐसे ही शब्दों में बयां करते हैं कि चारों ऑप्शन तक गए। लेकिन अगर थोड़े से भी आप समझदार हैं तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, तो चौथे को चुपचाप उत्तर लगाओ, देखो मत। अगर आपने पहला गलत सिद्ध कर दिया, दूसरा भी गलत कर दिया, तीसरा भी गलत कर दिया, तो चौथे को गलत कर क्यों रहे हो? क्या एक भी उत्तर नहीं चाहते आप? क्या मकसद है? जब हमने 3 चेक कर लिए, अब चौथे को चेक मत करिए, क्योंकि चौथा ही होगा अब और हमारे पास कुछ बचा नहीं है। कुछ मैंने छोड़े थे ना पहले, 30 के आसपास थे, यही था। आपसे कहा था कि ये लिखा हुआ ये 3 संख्याएं हैं, 1 2 3 के व्युत्क्रमानुपातों का मिश्रणानुपाती। मतलब मैंने जैसे आपसे कहा कि ये 2 संख्याएं ए अनुपात बी और ये लिखा हुआ सी अनुपात डी, तो पहले इनका व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? पहले इनका इनवर्स रेशियो। तो इसका इनवर्स रेशियो क्या आएगा? इनका इनवर्स, तो इनवर्स आएगा बी ए और डी सी। ये क्या आ गया? इनका इनवर्स रेशियो। और फिर कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो पहली का पहली से मल्टीप्लाई तो बी डी और दूसरी का दूसरी से मल्टीप्लाई यानी ए सी। कुछ बात समझ में आई? पहले क्या है? इनवर्स रेशियो, क्या? इनवर्स। और उसके बाद सी आर, सी आर का मतलब क्या? कंपाउंड रेशियो। तो आप यहां देखेंगे क्वेश्चन को, जरा देखिए, ये क्या आएगा? y और z अनुपात x, ये क्या आएगा? zx अनुपात y, और ये आ जाएगा हमारे पास xy अनुपात z। ये क्या आ गया? इनवर्स, इनवर्स रेशियो। अब इनका क्या? कंपाउंड। अब आएगा कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात। तो पहले का पहले से मल्टीप्लाई वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई अनुपात एक्स वाई जेड, एक्स से एक्स, वाई से वाई, वाई से वाई और जेड से जेड। तो यहां बचेगा एक्स वाई जेड इज टू कितना? 1। है क्या कोई ऑप्शन? कौन सा है? ये आ जाएगा हमारे पास, कौन सा? बी आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप। इसके बाद देखिए कौन सा है, आपसे कहा है का वर्गानुपाती, वर्तानुपाती नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वर्गानुपाती। तो क्या है? असुविधा के लिए खेद है,
और हिंदी में ये भी हो तो मुझे क्या है, कोई खास जानकारी है नहीं। वर्गानुपाती देखिए ये क्या है, वर्गानुपाती। तो आपसे कहा गया है कि इसके वर्गानुपाती और इसके प्रतिलोमानुपाती। भैया प्रतिलोम का मतलब रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का भी हम क्या कह सकते हैं, इनवर्स। का गुणनफल क्या होगा, चलो भैया देख लेते हैं। इनका वर्गानुपाती क्या होगा, 4a² अनुपात 36b²। और इनका प्रतिलोमानुपाती यानी इनवर्स रेशियो, एक तरीके से इनका गुणनफल कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 25b²। और ये कितना आएगा, 4a² का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 4a² और ये इंटू 25b²। ये अनुपात आएगा 36b² और 4a²। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, b से b कैंसिल, तो ये आ जाएगा 25:36। कितना आएगा, 25:36। रेसिप्रोकल नहीं जानते, अगर हमने कहा दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए, 1, तो a का रेसिप्रोकल b है और b का रेसिप्रोकल a है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाए, 1, तो हम कहेंगे a b का रेसिप्रोकल है, a b का रेसिप्रोकल है, और b a का रेसिप्रोकल है। आपने कहा थोड़ी बात कम समझ में आ रही है, तो ये समझ लो a का रेसिप्रोकल होता है 1/a, a का रेसिप्रोकल 1/a, b का रेसिप्रोकल 1/b, और 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। एक का रेसिप्रोकल 1। ये संख्याएं हैं और ये उनका क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो आप जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे, देखो किसका, आपने कहा इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/a², इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना, 1/b², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25b², और ये कितना आएगा, 4/a²। और ये दोनों के डिनोमिनेटर में, जो दोनों के डिनोमिनेटर में है वो क्या हो जाता है, कैंसिल। क्या हो जाता है, कैंसिल, बोलो हाँ। तो अब आपने कहा इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया, 25 और 4, तो ये 25 और 4, आंसर कितना आ जाएगा, 25:36। बोलो हाँ या ना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए, मंडे को हम नया स्टार्ट करेंगे, ये भी पढ़ाएंगे और एज पढ़ाएंगे, इसके साथ क्या पढ़ाएंगे, आयु। ठीक है, जीएस बढ़िया चल रही है, आप कोशिश करो। पहले तो क्या है कि डेमो, मन भर के डेमो ले लो, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो मुझे शिकायत और सुझाव बता के जाएं। जीएस में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो बता के जाओगे तो उसमें सुधार किया जाएगा। जो भी बच्चे हैं वो मुझे बता के जाएं।
वगैरह उन्होंने बुधवार को कहा कि दोनों पदों पर लगातार टेक्स के साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने